बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आज क्या बन रहा है आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं क्विक सी पंजीरी की रेसिपी। और ये है होममेड देसी घी जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ही बनाया है। और किस तरीके से बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मेरे चैनल पर ऑलरेडी है भी। ये है गोंद कीकर। इसको साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से और 2-3 स्पून डालकर देसी घी के, तो इसको हमने कर लेना है फ्राई। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये फूल जाएगी और फिर क्रिस्पी सी हो जाएगी और इसको फिर ग्राइंड करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ इस तरह ही बहुत सख्त होती है और आपके ब्लेड जो हैं वो चॉपर वगैरह के वो भी ख़राब हो सकते हैं और वैसे ही होगी भी नहीं इस तरह से। तो ये जैसे वो फूल मुखाने होते हैं ना वाइट वाइट कलर के, जो कि पंजीरी वगैरह में भी यूज़ होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं कैल्शियम के लिए। उनको भी थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है ताकि वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। वैसे वो थोड़े से सॉफ्ट और सोगी सोगी से लगते हैं तो वो ग्राइंड नहीं होते और ना ही खाए जाते हैं। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना चीड़े होंगे, वैसे होते हैं वो। तो ये देखिए फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट में ये इस तरह से फूल गए हैं। ये डन है। अब इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से, ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो वैसे ही रह जाए। और इस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह इनको हम अब ग्राइंड कर लूँगी। मैंने ड्राई नट्स यहाँ पर नहीं लिए, उनको मैं फ्राई नहीं करूँगी। अब जो भी ड्राई नट डालना चाहते हैं वो डाल लें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली, यानी कि वो देसी घी छान लिया था। उसमें से जो गोंद कीकर की एक्स्ट्रा वो पीसेस से थे वो निकल गए और उसी में मैंने और घी डालकर यहाँ पर ज़्यादा सारा, तो अब मैं सूजी लूँगी। सूजी को पहले छान लेना अच्छे से और फिर उसको हमने भून लेना है। सूजी को हमने कोई पानी वगैरह नहीं ऐड करना, कुछ नहीं करना। सूजी को आपने इतना भूनना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे, बस। कोई ज़्यादा कलर वगैरह आपने उसका चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको आपने कर लेना है। आज मैं सिर्फ ना हाफ़ पंजीरी मतलब रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को भेज रही हूँ जो कि मलेशिया में है। मेरी कैसे कहते हैं कि दोस्त कम बहन ज़्यादा, तो ठीक है उसके लिए। और वो कह रही थी ड्राई नट्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं और मुझे पाकिस्तान जैसा देसी टेस्ट नहीं आता यहाँ की चीनी में या शक्कर में, तो मुझे शक्कर और सूजी वहीं से डालकर भेजना। तो मैंने उसे शक्कर चीनी नहीं डाली थी, शक्कर डालकर सूजी और ये गोंद कीकर वगैरह ये डालकर उसको मैंने हाफ़ रेडी करके भेज दी। वो बस सब देसी घी भी साथ भेज दिया। वो देसी घी में ड्राई नट्स रोस्ट करेगी फ्राई करके और ग्राइंड करके मोटे मोटे से इसमें मिक्स कर लेगी। बाकी ये सारी डन है। तो कैसे डन मैं करती हूँ आपको साथ शेयर करती हूँ। और आपने प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर करें और शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से भून लेना। जब हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी आपको खुशबू आने लगे तो फिर आप समझें कि ये डन है। तो अब हमने इसमें ये गोंद कीकर जो मैंने ग्राइंड की है वो डाल दी है। इसको हम 1-2 चक्कर देंगे, हिलाएंगे और उसके बाद हमने इसी स्टेज पर, अगर आपने ड्राई नट्स हैं रोस्ट कर लिए फ्राई कर लिए थोड़े से घी में, तो उनको भी आपने फिर ग्राइंड करके डाल देना है। और लास्ट पे आपने ये शक्कर में डाल रही हूँ, ठीक है, लास्ट पे आपने शक्कर डालनी है। शक्कर डालते वक्त मैंने यहाँ पर चूल्हा कर दिया था बंद। और अगर लास्ट में आप शक्कर डालें, आपने सारे ड्राई नट्स वगैरह सब कुछ डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और लास्ट में आप बिल्कुल शक्कर डाल दें, अगर चीनी डाल रहे हैं तो चीनी भी डाल दें और चूल्हा आपने कर देना है बंद। जितना ये कढ़ाई हमारी गर्म होगी, चीज़ें गर्म होंगी, वो जो शक्कर या चीनी है वो उसी हीट में सेट हो जाएगी। आपको चूल्हा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखें, इसको मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। और बस अगर इसी स्टेज पर मैंने ड्राई नट्स भी डालने होते तो मैंने शक्कर डालने से पहले, जैसे मैंने गोंद कीकर को फ्राई कर करके निकाला है, इसी तरह मैंने बादाम, पिस्ते, काजू, 4 मग्स जो होते हैं, ठीक है, और किशमिश वो आप साबुत ही डाल दें, उसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लें, धो लें और आपने उनको फ्राई कर करके निकाल देना है। और एंड पे आपने सूजी भूनने के बाद जैसे गोंद कीकर डाली, इसी तरह सारे ड्राई नट्स जो कि आपने पहले फ्राई करके ग्राइंड कर लिए होंगे मोटे मोटे से दादर दादर से, वो कर लेने, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना उनका। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी क्रश खोपरा यानी कि कोकोनट पड़ा था, गिरी जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो वो भी मैंने डाल दी। और इसको भी मैं लास्ट में मिक्स कर दूँगी। इस स्टेज पर याद रखना है कि हमारा चूल्हा बंद है, ठीक है। तो बस ये हमारी मज़े की हो जाएगी पंजीरी तैयार। तो अब मैंने उसे ऐसे पैक करके भेजी थी, साथ में देसी घी भेज दिया था। और
निम्को वगैरह मैंने भेजी थी उसके लिए यहाँ से, और बाकी चीज़ें वो वहाँ से ड्राई नट्स वगैरह मिक्स कर लेगी। तो ये क्विक सी पंजीरी है, बहुत अच्छी है और हेल्दी है। आपके असाबी कमज़ोरी, पट्टों की कमज़ोरी, अंदरूनी कमज़ोरियाँ, कैल्शियम की कमी और विटामिन्स वगैरह की कमी, और आपकी जो कमर जोड़ों की दर्दें हैं उनको ये दूर करती है। तो सर्दियों में लोग पिनियाँ और ये पंजीरियाँ बना के ज़रूर खाते हैं। मैं तो अपनी कमर में बल डलने से एक दिन पहले मैंने बनवाई है कि बैक पेन होती है तो मैं खाऊं, पट्टे शट्टे दर्द करते हैं, तो जनाब 2 घंटे के बाद मुझे पड़ गई चुक। तो लेकिन ये है कि ये चीज़ें हेल्दी होती हैं, वो तो नेचुरली होता है कि कभी आपको जो पेन या जो बीमारी आपकी किस्मत में है वो मतलब हो जाता है आपके साथ मिसहैप। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखें, आमीन। तो ये देखें बिल्कुल टेक्सचर इसका बिल्कुल फ़ाइन पंजीरी जैसा है। अब वो बस फ्राई करके ड्राई नट्स और ग्राइंड करके इनमें मिक्स कर लेगी और पंजीरी उसकी रेडी। उसको दरअसल पाकिस्तानी देसी घी, पाकिस्तानी शक्कर वाला टेस्ट चाहिए था। वो कहती थी वहाँ शक्कर नहीं मिलती और अगर चीनी मिले तो वो चीनी बहुत बारीक होती है, उसका वो टेस्ट नहीं आता। तो इस स्टेज पे ये डन है। मेरे पास कुछ बादाम पड़े थे क्योंकि मैंने तो ड्राई नट्स जितने थे उनकी पंजीरी बनवा ली थी अम्मी से, तो मेरे पास अब पड़े नहीं थे। कुछ 8-15 मेरे पास 10-15 बादाम पड़े थे, तो मैंने कुछ इसमें से डाल दिए। और आप अगर इसमें फूल मखाने भी डालने हैं, सॉरी मैंने ड्राई नट्स में फूल मखाने नहीं डाले, उसको भी आप फ्राई करेंगे और उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे, वो भी आप डालेंगे। कुछ कुछ आप ड्राई नट्स जो हैं वो साबुत भी डालें, वो अच्छे लगते हैं, क्रंची क्रंची से लगते हैं। तो ये हमारी हो गई है जी होममेड पंजीरी तैयार विद होममेड देसी घी। आपके साथ देसी घी की जो मेरी रेसिपी है ये करीब करके आपको दिखाती हूँ। ये भी देखें कितनी मज़े की लग रही है और वाकई मज़े की थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये बनाई है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा था। और ड्राई नट्स ऐड होके तो मज़ीद इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाना था, बढ़ जाना था, इसको 4 चांद लग जाने थे, इसकी ग़िज़ाइयत में और ताकत में मज़ीद इजाफा हो जाना है। तो अब उसको पहुँच जाएगी और फिर मैंने पैक शैक करके और भेज दी थी क्योंकि जो लड़का बाहर जा रहा था वो ले जाएगा। यहाँ पर दूध शुद्ध बॉयल हो रहे हैं। मेरी नेबर भी घर नहीं थी तो उनका भी मैंने ही आज दूध लिया था। बॉयल वगैरह कर रही थी मैं और बाकी छोटे मोटे किचन के काम हो रहे थे। फ्रूट मंगवाए थे आज मैंने और सब्जियां मंगवाई थी, तो फ्रूट में मुझे अच्छे लगे तो मैंने इनको वॉश करके ना यहाँ हैंग कर दिया हुक के साथ कि जब तक ये मैं नहीं खाती तब तक यहाँ हैंग रहे। बड़े प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद आज शाम को हस्बैंड जा रहे थे आउटिंग पे, मतलब बाहर होटलिंग के लिए फ्रेंड्स के साथ। तो हमने कहा भी हम अगर नहीं कहीं जा रहे तो हम भी होटलिंग ही करेंगे। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और फ्रूट उसके साथ रियल, बिल्कुल रियल हैं, लेकिन इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे फ्रेश थे और लीव्स भी थे। तो मैंने इनको ना वॉश करके तो गीला गीला ही लटका दिया। मैंने कहा ये प्यारे लगेंगे। तो वो जा रहे थे तो हमने कहा हम क्यों घर का खाएं, हम भी कुछ, हमने क्या खाया वो बताती हूँ। और आज थोड़ी सी मैं इमोशनल होगी। आज गांव से एक तायाबू का जानने वाला आया था और वो साग, मकई का आटा और धनिया और बाग से माल्टे वगैरह सब लेके आए। हमने माल्टे थोड़े रखे, हमने कहा अपने बच्चों के लिए ले जाना, ये तो यहाँ मिलते हैं। और साग हमने धनिया और मकई का आटा रख लिया। और बहुत याद आई मुझे तायाबू की, मेरा रोना ही निकल गया लिटरली इस पॉइंट पे जब मैंने ये चीज़ें देखी, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी। और इस तरह वो ही शाम को लाते होते थे जब मुरब्बे जाते थे, गाँव जाते थे और फिर हम बनाते थे मैं और अम्मी। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। यहाँ चाय बन रही थी और बस छोटे मोटे मैं काम कर रही थी और दिन ऐसे ही गुजर गया। तो बस जाने वाले चले जाते हैं और बेशक कुल्लुन नफ्सुल ज़ायक़ातुल मौत, सब ने मौत का मज़ा चखना है और ये दुनिया तो फ़ानी है। लेकिन अपने प्यारे जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके बगैर रहना। और आपको काफ़ी ऐसे वाक़े आते हैं कि आपको उनकी शिद्दत से याद आती है। लेकिन हम उनके लिए सदका जारिया, उनकी औलाद, बेहतरीन तोहफ़ा उनको ये दे सकते हैं कि दुआ करें, दुआए खैर करें और पढ़ के उनको बख्शें। और ये जनाब हमने मंगाई थी पिज़्ज़ा स्टिक एंड स्मॉल पिज़्ज़ा, चीज़ी पिज़्ज़ा। तो जनाब ये बहुत मज़े का था। मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।